जय माता मरी आप सभी को। मरी मां सदा सहाय। आज मैं आप लोगों को बाबा गंगाराम अघोरी की सबसे सरल स्थापना विधि बताने वाला हूं, जो कि आप आगामी गुप्त नवरात्र में कर सकते हैं अथवा किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या को कर सकते हैं। ध्यान से स्थापना विधि सुनिएगा। गंगाराम अघोरी की यह सबसे सरल स्थापना विधि है। सर्वप्रथम आपको एक 1.5 फीट का लोहा लेना है, जिसका आप चिमटा बनवाएंगे। याद रहे, 1.5 फीट से ज्यादा का लोहा या पट्टी नहीं लेना है अगर आप उनका चिमटा स्थापित करना चाहते हैं तो। अब उसके बाद आपको लेना क्या है? एक नारियल, मीठा, एक देसी दारू का पौआ, बीड़ी और लोहार के पास जाना है, और अगरबत्ती। जब आप लोहार के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि बाबा गंगाराम अघोरी के लिए उनके नाम से मैं ये चिमटा बनवा रहा हूं, और जैसे ही आप इस लोहे की पट्टी को चिमटे का शेप दो, आकार दो, तो सर्वप्रथम आप जय बाबा गंगाराम अघोरी बोल करके इसे ठोकना या फिर मारना या पीटना चालू करें। इस तरीके से जब वो करेगा तो आपका एक चिमटे का आकार वो दे देगा। चिमटे का आकार देने के बाद आते हैं कि आप उसको नारियल, मीठा, दारू और थोड़ी सी आप दक्षिणा जो आपने लोहार को दी, वो सारी चीज उठा करके एक काले कपड़े में रखें और उस स्थान पर ले आए जिस स्थान पर आपको बाबा गंगाराम अघोरी की स्थापना करनी है। याद रहे, ये एक ऐसे देवता हैं जो घर के अंदर नहीं बैठते, घर के बाहर ही बैठते हैं, क्योंकि ये द्वारपाल होते हैं। किसी भी गंदी चीज को अंदर नहीं आने देते हैं। सटीकता से, चाहे कोई भी बुरी शक्ति हो, कोई भी बुरी एंटिटी हो, या लोग जो दरबार चलाते हैं वो भी इसकी स्थापना कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी गंदी से गंदी शक्ति हो, ये उनको रोकने और भगाने की हिम्मत रखते हैं, पकड़ने की, दफनाने की, हर चीज की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि अघोरी की जो शक्तियां होती हैं वो षट कर्म 9 प्रयोग करने में माहिर होती हैं, और ये बहुत ही उग्रकोटि, अग्निकोण और वीर किस्म के देवता होते हैं। ठीक। अब जिस स्थान पर आपको उनकी स्थापना करनी है, अच्छे से जल से धो लें। उसके बाद चौक लगा लें। ठीक, चौक आटे का होना चाहिए। अब चिमटे को एक थाली के ऊपर रखें। सबसे पहले गंगा जल, फिर दूध, फिर दही, फिर घी, फिर तेल, और आखिरी में शराब से धोएं। फिर उसको उस स्थान पे रख दीजिए, चौक के ऊपर खड़ा करके। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि सिंदूर से उसका तिलक करें। एक दक्षिणमुखी सरसों के तेल का दीपक जला लें। नारियल चढ़ाएं, दारू चढ़ाएं, 5 किस्म का मीठा चढ़ाएं, मीठा पान चढ़ाएं, 2 जोड़ा बीड़ी चढ़ाएं, और लाल फूल हो सके तो चढ़ाएं, और 2 लौंग चढ़ाएं फूल वाली, और एक नींबू और एक दारू का प्याला उनका रखें। अब आपने ये स्थापना तो कर दी, लेकिन अगर आप उनकी प्रतिदिन इसके बाद पूजा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो आप प्रतिदिन पूजा करने के लिए क्या करेंगे? प्रतिदिन आप सुबह अथवा शाम, कोई भी एक समय, आप अगरबत्ती 11 या 5 या 2 या 1 या धूप बत्ती लगाएं, और एक दक्षिणमुखी सरसों के तेल का दीपक लगाएं, चाहे सुबह या फिर रात में। अब और उसमें एनर्जी अगर आपको डालना है, क्योंकि आप दरबार चला रहे हैं या बहुत ऐसी सारी चीजें, उनकी भक्ति भाव सेवा साधना करना चाह रहे हैं, है ना, तो आप अमावस्या या पूर्णिमा को उपवास रखें उनके नाम का, और उसके बाद शाम को कंडे पर घी से अग्यारी करके हवन कर दे, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जय गंगाराम अघोरी बाबा ऐसे करके, अगर आपके पास मंत्र नहीं है तो। ठीक। और जो पुराना नारियल रखा हुआ है उसको फोड़ दें, मीठा, शराब, बीड़ी, पान ये सब चढ़ा करके फोड़ दें, और नया नारियल ला के रख दें। ऐसे ही अमावस्या या पूर्णिमा आप उपवास रख के उनकी सेवा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको इतना तामझाम नहीं करना है, आपको सिर्फ चिमटा मिल जाए और आप उसे उस स्थान पर लगा सकें, घर के बाहर, या फिर आप अपने दरबार के बाहर, या उनका बाहर एक छोटा सा दरबार बनाना चाहें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये पूरी विधि आपको करके, चिमटा बना करके पार्सल कर दिया जाएगा। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।